नमस्कार, आप देख रहे द वायर। मैं हूं अतुल पोवाले। मैं लगातार महाराष्ट्र लोकसभा की कवरेज कर रहा हूं और उसी के तहत मैं आज आ गया हूं वडूज मान खटाव, जो सतारा का ग्रामीण एरिया है, वेस्टर्न महाराष्ट्र का ग्रामीण एरिया है, जो माडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, उसमें आता है। क्या है ग्रामीण भारत के मुद्दे, क्या है ग्रामीण महाराष्ट्र के लोगों के मुद्दे, इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं माडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से एनसीपी के शरद पवार ने प्रतिनिधित्व किया है और 2019 में यहाँ से निम्बालकर जो है वो बीजेपी की तरफ से सांसद है। इस साल 2024 में यहाँ से माडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से निम्बालकर वर्सेस पाटिल मुकाबला चल रहा है। पाटिल जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट से यहाँ पर मैदान में है, वही निम्बालकर जो है वो बीजेपी की तरफ से माडा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2024 में चुनावी मैदान में है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो माडा में हमेशा कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है, जैसे कि मान हो, खटाव हो, सतारा का ये एरिया हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। पानी का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। बात मुझे आप बताइए कि जो माडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ग्रामीण इलाका आता है ना, ये वडूज हो, मान हो, खटाव हो, ये ग्रामीण इलाका है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 साल कैसे रहे मोदी जी के, विकास पहुंचा, अच्छे दिन आ गए, क्या लगता है आपको? अभी 10 साल तो बीत गए, हो गए। मोदी ने 10 साल 14 साल को बोले थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी वो खेत वाला ही है, वो हमारे गांव का ही खेत वाला है। उनको पूछो क्या विकास हुआ। उनका फूल का खेती था, जवार का खेती था, लेकिन फूल को उन्होंने अभी पिछले गणपति त्यौहार में, दिवाली के त्यौहार में 20 रुपये किलो में फूल बेचा। और फूल निर्मित के लिए, फूल लगाने के लिए इसका कीमत होती है, लगाने का क्यों खर्चा होता है 40-45 रुपये किलो, 20-25 रुपये एक किलो को घाटा करके उन्होंने खेती। ये अच्छे दिन मोदी ने ला के आए हैं। और महंगाई, बेरोज़गारी, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई बड़ा उद्योग हो या और कोई चीज़ें हो जो आई है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ भी, कौन सा भी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया। इंडस्ट्रियल एरिया लेके हम पहले 10 साल से वो हमारा यहाँ का एमएलए बोल रहा है और एमपी बोल रहा था कि उधर में हम खटाव तालुका में, मान तालुका में एमआईडीसी, बड़ी एमआईडीसी लेके आएंगे, 5 स्टार एमआईडीसी लेके आएंगे। अभी तक तो नहीं रह गया। अभी भी वो गाजर यानी मालूम है क्या गाजर? अभी वो गाजर दिखा रहे हैं कि अभी अगले साल एमआईडीसी लेके आएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं आया। कहेंगे आप माडा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें इस साल किस तरफ जाएगा माडा, शरद पवार या बीजेपी? शरद पवार। क्यों, कारण क्यों शरद पवार? सहानुभूति है शरद पवार। बीजेपी ने 1-2 पक्ष फोड़ दिया ना, इसलिए सहानुभूति है। शरद पवार क्या जाएगा। जैसे शिवसेना टूटी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी टूटी है, ये नेता जब इस तरफ होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, और जब बीजेपी के सरकार के साथ आते हैं तो वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। एक आम आदमी करके क्या लगता है उसका? देवेंद्र ही धो डालता है उसको, देवेंद्र धो के ही अंदर लेता है। ठीक में ये करप्शन वाले देवेंद्र ही धोता है। अभी पूरा धोएगा, शिंदे को और अजित पवार को पूरा धोके ही छोड़ेगा वो। एक ये निकाल के बाद सब लोग को मालूम होगा। ये 10 साल को किस तरह से देखते हैं आप? मोदी सरकार के 10 साल है, ग्रामीण इलाका है माडा का, ये तो कुछ विकास हुए हैं या कुछ डेवलपमेंट हुआ है माडा में, ग्रामीण इलाकों में? जैसे मैं माडा में था अभी, जो यहाँ का आसपास का एरिया है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं छोटे छोटे गांव में कहा, ग्रामीण इलाकों में कहा, ऐसे लोग बाहर पानी के लिए खड़े हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? के बारे में तो बहुत खराब हालत है। 60 दिन हमारे तालुके से 60 दिन तक उधर पानी नीचे गया। हमारे यहाँ हमारे सामने पानी जाता थे, लेकिन हमारे गांव में, हमारे तालुका में पानी नहीं मिला।
ये हमारा हमारे क्या बोलते आमची इथं आम्हाला आमदारांनी खासदारांनी फसवलं आणि हे पाणी सगळं तिकडे घेऊन गेला। इस तरफ जा रहा है माड़ा इस साल, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका आता है, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो किस तरफ जा रहा है? यहाँ के पब्लिक का ये कहना है कि अभी अपने को सरकार बदलना है। हर साल, हर 5 साल में एक बार सरकार बदलेंगे तो लोगों की इसमें भलाई है, ये प्रगति की तरफ जाएंगी। इस साल लोगों ने ये किया है कि इस साल अपने को इंडिया आघाड़ी को जिता के देना है। पिछले 10 साल कैसे रहे आपके लिए एक वोटर के तौर पर? अच्छे दिनों का जो वादा किया था कैसे रहे आपके लिए? वो अच्छे दिन कुछ आ गए आपके? नहीं, हमारे व्यापारी लाइन के हिसाब से हम लोग तो बहुत, हमारी को बेकारी हो गई है। हम लोग धंधे पानी के हिसाब से बहुत नुकसान में चल रहे हैं। हमारे को व्यापार जो पहले 10 साल पहले था वो अभी नहीं है, और इस वजह से हम लोग अभी बेकारी के इससे हम लोग परेशान हैं अभी। इसके लिए हम भी चाहते हैं कि इस बार हमारे को सरकार बदलना चाहिए। इस साल दूसरे सरकार को वोटिंग करके उसके हाथ में 5 साल सत्ता देके इसको कुछ तो अपने को चेंज लाना है अपने लिए। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की समस्या है, पानी की समस्या है, किस तरह से देखते हैं आप? यहाँ पानी का मसला बहुत है, और पानी के मसले के लिए तो बहुत सरकार ये करे, मगर कोई आगे चल के इतना नहीं कर रही है। तो लोगों ने इसके लिए अभी सरकार बदल के पानी का समस्या सबसे बड़ी ये है, उसको चेंज करने के लिए सरकार बदल के अभी इनके हाथ में दे के इनको देखना है ये तो करते हैं क्या इसको। तो पानी और शेतकरी इसमें से ही आगे चलेंगे। ये जो आप पूरा ये फल वगैरह खरीदते हो, पहले कैसे खरीदते थे? महंगाई कितनी बढ़ी है? जीएसटी वगैरह कुछ लगता है क्या इसके लिए? और आपका इनकम कितना है, क्या है? पहले हमारे को जीएसटी नहीं था, उससे हमारे कोई टैक्स नहीं था, तो हमारे को इस भाव कम भाव मिलता था। अभी इस पर जीएसटी लगने की वजह से हमारे को जो 1000 में बाबा एक सेब का पेटी आता था वहाँ हमारे को 1500 रुपये देना पड़ रहा है। तो जो हमारा इनकम है वो हमारा खरीदी में से ही जा रहा है। कस्टमर तो पैसे बढ़ा के नहीं दे रहा है, मगर खरीदी में से हमारे को पैसा हमारा जा रहा है उसमें। इसके लिए हम लोग उसमें नुकसान में आ रहे हैं, और जो हमारी आमदनी पहले थी उससे अभी बहुत है, और खर्चा एक तो हमारा बढ़ गया और आमदनी कम हो गई है। इसके वजह से हम लोग अभी नुकसान में। हर व्यापारी, ये जो रोड पे के फुटपाथ के लोग हैं, ये सब अभी बेकारी में चल रहे हैं, सब लोग परेशानी में अभी। मामा क्या बोलेंगे, किस तरफ जा रहा है माड़ा इस साल? माडा मतदारसंघातलाच मी आहे मतदार एक, और आमचा शरद पवार तुतारी। ये कह रहे हैं कि इस साल जो माड़ा है, वडूज है, वो तुतारी यानी शरद पवार की राष्ट्रवादी के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है शरद पवार के पास? उसका महान काम है, उसका काम बहुत किया है कि नहीं। घर घर में तुतारी पहुंच रहे हैं अभी तुतारी ने कहेगा। ये 10 साल को किस तरह से देखते हैं? अच्छे दिन आ गए आपके माड़ा? अच्छे दिन आ गए, बहुत हाल हो गया। भाजपा ने हाल किया हाल। हमारा शरद पवार 1 नंबर, आमची शरद पवार सीट आहे ना 100%। ये 2 पक्ष टूटे हैं, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। शिवसेना टूटा है, शरद पवार का राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे का। एक आम वोटर के तौर पर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इलाका जो है वो ग्रामीण इलाका आता है ना? ये बाकी का है ना, वो कुछ काम के नहीं। अभी बाकी रहे ना राष्ट्रवादी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये 1 नंबर आदमी, और कांग्रेस। हमारा वोट सब घरदार का तुतारी। मामा क्या कहेंगे आप? क्या मावशी क्या कहेंगे आप? कैसे रहे 10 साल आपके लिए? अच्छे दिन आ गए? काय कळलं ना हिंदी। काय वाटतं तुम्हाला 10 वर्षात कसं झालं? सरकार कसं होतं? विकास वगैरे काय झालाय का? कशाचा विकास झालाय? काय केलंय? अच्छे दिन आले का? होय होय, आलं या आता आमचं टीव्हीवरती आलं या। आले नाही आम्हाला, आमच्या गावाला पाणी प्यायला नाही, विकत घेऊनच पितो या। हो, हे काय विकतचीच बाटली आहे। थोड़ा सा ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हिंदी नहीं आता, तो वो कह रही है कि अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन ये है कि यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, पानी का सवाल है। जा रहा है माड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी तुतारी। क्यों, कारण क्या है?
बदल पाहिजे आम्हाला. मागच्या 5 वर्षात कामच झाले नाहीत आमचे. 5 साल में काम नहीं हुआ ऐसे बोल रहे हैं. आप क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहा है इस साल माड़ा? तुतारी के साथ. क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम नहीं किया उसने और अच्छा काम नहीं किया, इसके लिए हम तुतारी के साथ जाएंगे. ये किस तरफ से देखते हैं आप, ये दो पक्ष टूटे हैं, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, 2 पक्ष टूटे हैं. एक आम वोटर के तौर पर आप किस तरफ जाएंगे? 2 शिवसेना और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गई है, क्या लगता है आपको? शिवसेना के साथ. शिवसेना. कौन सी शिवसेना? उद्धव. क्यों? उद्धव शिवसेना और शरद पवार दोनों के साथ. आप किस तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारच. क्या कारण रहे आपको? 10 साल कैसे रहे आप दोनों के लिए? एक ही सवाल है मेरा. एक ग्रामीण इलाके में हम अभी है, तो 10 साल कैसे रहे? अच्छे दिन को वादा किया था सरकार ने खेती के लिए, आपके वडूज़ के डेवलपमेंट के लिए, कुछ काम हुआ है? शेतकरी के लिए बुरे दिन आएंगे 10 साल में, म्हणून आम्हाला बदल पाहिजे. आप बताइए मुझे, कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है और खेती को भाव नहीं है, खेती मालों का भाव नहीं मिलेगा और वही लोग बहुत ख़राब है वो आदमी, इसीलिए हम वो दोनों को पकड़ लिए. यहाँ के सांसद जो थे निम्बालकर, उनके 5 साल कैसे रहे कॉन्स्टिट्यूएंसी में? कभी देखा आमिर रोड का डेवलपमेंट हो या पानी का समस्या यहाँ पर है, कुछ काम हुआ है? नहीं, पानी को तो बहुत तकलीफ है, पानी को नहीं, रोड भी नहीं अच्छा हो, दोनों भी नहीं है. मोदी जी के वादे के बारे में क्या कहेंगे आप? वादे तो बहुत सारे किए थे उन्होंने, 15 लाख का था. हे वादे सगळे झूठ आहे, वादे झूठ आहे सगळे. मिळालंच नाही, काय सांगितले त्याप्रमाणे काय मिळालंच नाही. शेतकऱ्यांना म्हणले 15 लाख खात्यावर जमा करतो, 1 रुपया आला नाही. ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे वादे जो है वो झूठे निकले. मोदी जी ने जो 2014 में वादे किए थे शेतकरी यानी किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, वो वादे पूरे करने में ये जो सरकार है वो वादे नहीं पूरे कर पाई. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.